मलेशिया में बारिश हो रही है। मलेशिया का वेदर आज बहुत ही खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ किंग मलका व्लॉग में। तो अब मैं यहाँ शॉपिंग मॉल पहुँच आई हूँ। आप लोगों को दिखा रही हूँ फ्लावर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरह की चीज़ें घर में अगर रखी गई हों तो घर की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करती हैं। मुझे तो वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को कौन से वाला अच्छा लग रहा है। मुझे तो वाइट कलर ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मैंने अपने घर में कोई इस तरह की डेकोरेशन की चीज़ें नहीं रखी हुई हैं, क्योंकि जब रेंट पे घर होता है हम लोगों ने चेंज करना होता है, तो जितना ज़्यादा सामान होता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप लोग लें तो सोच समझ के आप लोग लिया करें। जो लोग दूसरे कंट्री में शिफ्ट होते हैं उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनके पहले ख्वाब होते हैं बहुत ज़्यादा, जब वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो रहे होते हैं, लेकिन जब वहाँ पे पहुँचते हैं वहाँ पे सारी चीज़ों को देखते हैं, चीज़ें कितनी महंगी हैं, चीज़ें उनके लिए लेना कितनी मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनकी जेब इजाज़त भी देती है, लेकिन उसके बावजूद वो ले नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास तो उस कंट्री की नेशनैलिटी नहीं होती है। यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को ये वाले दिखा रही हूँ फ्लावर, डिफरेंट कलर में है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन मैं हर चीज़ को अपने घर में नहीं लाती हूँ। हर चीज़ मुझे बोल रही होती है मुझे साथ लेके चलो, मुझे साथ लेके चलो, चीख चला रही होती हैं, लेकिन मैं अपने साथ घर नहीं लेकर आती हूँ। मैं कहती हूँ कि एक जगह से जब दूसरी जगह शिफ्ट होना होता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है शिफ्टिंग करने में। और जो हम जैसे लोग आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, जैसे कि पहले मैं बात कर रही थी, इनके ख्वाब जो होते हैं ना, पहले तो बहुत बड़े होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे हो जाते हैं, और एज के हिसाब से और वक्त जैसे जैसे दूसरे कंट्री में गुजरता है, फिर उनके जो ख्वाब है ना वो खुद ब खुद मर जाते हैं। बस एक शौक़ होता है, पाकिस्तान में हमारा एक घर होना चाहिए, उसे हम अच्छी तरह से उसे डेकोरेट करें, फ्लावर लगे हुए हों वहाँ पे, बड़े अच्छे अच्छे वहाँ पे पौधे लगे हुए हों। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये इंसान के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ख्वाब बन के रह जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लावर देखे तो मुझे बहुत ज़्यादा मुझे ये चीज़ें याद आ रही थी कि अपना घर होना चाहिए, उसे अच्छी तरह से उसे सजाए सवारे, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। पाकिस्तान में अपना घर हो, वहाँ पे जाना कौन सा आसान होता है। 5 साल बाद, कुछ लोग तो 10-10 साल बाद जाते हैं, क्योंकि हर इंसान की मजबूरियाँ होती हैं, पैसा कोई उनके लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स का मसला होता है, इंसान मजबूर होता है। और मैं कल बैठी यही मुसलसल सोच रही थी, मैं कह रही थी कि इंसान ये सोचता है कि मैं फ़लाँ मुल्क में जाऊँगा, मुझे वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाएगी, मैं वहाँ पे अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाऊँगा, वहाँ पे मैं अच्छा सा घर बना लूँगा। उसकी ज़िंदगी इसी बस ना सारी कोशिशों में उसकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसको जब नेशनैलिटी मिलती है, कोई 10-12 साल उसके रह जाते हैं ज़िंदगी के, और आखिर वो पहुंच जाता है अल्लाह ताला के पास। तो ये एक कैसा एक निज़ाम है, हर बंदा जो है ना एक चीज़ के पीछे भाग रहा होता है। हर इंसान की कोई ना कोई जो है ना ख्वाहिश होती है जिसके पीछे वो भाग रहा होता है। तो यहाँ पे मैं शर्ट्स देख रही हूँ, साथ साथ इनकी प्राइस भी इनकी चेक कर रही हूँ। लेकिन जिस शॉपिंग मॉल में मैं आज आई हूँ ना, यहाँ पे शर्ट्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। यहाँ से मैं लेती भी कोई नहीं हूँ, लेकिन इनकी होती अच्छी हैं। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है हम पर कि उसने रिज़्क़ इंसान का अपने इख्तियार में
रखा है। अगर किसी इंसान के बस में होता वो तो किसी को पानी का घूंट भी ना देता है। जैसे कि यहाँ पे लोग दूसरे कंट्री में रुलते रहते हैं बेचारे, उनको नेशनैलिटी नहीं मिलती है, उनके वीज़े उनके नहीं लगते हैं। तो रिज़क अगर किसी के इख्तियार में होता तो सही बात कह रही हूँ कि उसने एक जो है ना नवाला भी ना देते, पानी का एक घूंट भी ना देते। तो यहाँ पे मैं येलो कलर की जो शर्ट्स मैंने पहले देखी है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे पास पहले भी येलो कलर की शर्ट है, ये वाली मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं लगी। हाँ, नीचे वाली जो है ना ये अच्छी है। वाइट कलर हो और आप लोगों ने येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ हो तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो यहाँ पे मैं ट्राउज़र देख रही हूँ, इनकी प्राइस काफ़ी रीज़नेबल है। अगर अल्लाह ताला ने आप लोगों को दौलत दी है, इल्म दिए है, जहानत दी है, सेहत तंदुरुस्ती दी है, तो दूसरे इंसान के पास नहीं है, वो आप लोगों से कोई हेल्प मांगता है, आप लोगों के पास जो ये नेमतें हैं, तो आप लोगों को खुल डुल के उस इंसान की हेल्प करनी चाहिए। अगर आप किसी कंट्री में रहते हैं, आप लोगों को वहाँ की सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोगों ने दूसरे को अगर बतानी है तो ये एक बहुत बड़ी नेकी है, क्योंकि उसे आप लोगों की इन्फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दुआएं देगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग आउट ऑफ कंट्री में यूरोप ममालिक में रह रहे होते हैं और वो दूसरे जब लोग उनसे पूछते हैं कि हम यहाँ पे आएँ या सेट हों, हमें नेशनैलिटी मिलेगी, यहाँ की क्या सहूलतें हैं, कितना पैसा लगेगा, तो वो उन्हें कोई जो है ना अच्छा जवाब नहीं देते हैं। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे उल्ट चीज़ें ही बताते हैं। अगर आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला भी आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा। मैंने यहाँ मलेशिया में आके बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो कि पाकिस्तान में जब मैं रहती थी तो ऐसा कुछ भी मुझे नहीं नज़र आता था। आसपास के लोग भी वहाँ के मुखलिस थे, हर रिश्ता भी प्यार करता था। लेकिन जब से यहाँ पे मलेशिया में आई हूँ, मुझे हर जो इंसान है ना वो सेल्फ़िश ही नज़र आता है। अगर आप किसी के साथ दोस्ती करते हैं, दोस्ती आपकी 4 दिन चलेगी, उसने आप लोगों के साथ कोई ऐसा काम करना होता है कि आप लोगों की सोचें जो है ना वो भी बंद हो जाती हैं कि ये मेरे साथ हुआ कैसे है। यहाँ पे जो पाकिस्तानी होते हैं वही पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ मुखलिस नहीं होते हैं। एक अगर ज़्यादा कमा रहा है तो पहले तो उसके साथ बड़ा अच्छा रह रहे होते हैं, जब उस बेचारे के पास कुछ खाने पीने के भी नहीं होता ना तो उस वक्त बड़ा उसके साथ प्यार करते हैं। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाता है तो वही जो आपके रिश्ते होते हैं, पहले प्यार कर रहे होते हैं, वही आप लोगों के दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ पर मैं बेकिंग की कुछ चीज़ें ख़रीद रही हूँ मिस्टर DIY की शॉप से। तो जिस तरह इंसान के हाथ की 5 उँगलियाँ बराबर नहीं है ना, इस तरह पूरी दुनिया के इंसान जो है ना वो भी एक जैसे नहीं होते। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कोशिश किया करें जो नस्ली लोग हैं ना उनके साथ आप लोग हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि वो आप लोगों को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। और जो नस्ली नहीं होते हैं ना, जो अच्छे नहीं होते हैं, इस तरह इंसानों की भी नस्लें होती हैं, जिस तरह जानवरों की नस्लें होती हैं। आप लोगों से मैं पहले भी कह चुकी हूँ एक वीडियो में कि जो नस्लें होती हैं ना जानवरों की, जैसे कि नीली की जो होती है गाय होती है, रावी की भैंस होती है, तो इस तरह इंसानों की भी किस्में होती हैं। तो आप लोग हमेशा जो नस्ली लोग हैं ना उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे रखेंगे तो आप लोग कभी भी किसी भी आप दुनिया के कोने में हो ना, आप लोगों को वो ज़रूर जो है ना कामयाब भी करेंगे, आप लोगों का कोई नुकसान नहीं करेंगे। और जो गंदी नस्ल के लोग होते हैं ना वो अगर आप लोगों को एक बार डसे ना तो दोबारा कभी भी आप उस पर यकीन मत करना। परदेश में ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना ये आप लोगों को अपने दिल दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। हर किसी को आप लोग अपने घर में मत घुसाएं। ठीक है, लड़कियां आप लोगों के साथ दोस्ती कर लेती हैं, आप लोग समझते हैं हमारे ये पाकिस्तानी बहन भाई हैं, आप लोग घर में उन्हें दावतों पे बुलाते हैं, कभी भी मत आप लोग ऐसा करें। आप लोगों को देखना चाहिए कि एक बार आप लोगों को लगे ना कि ये अच्छे लोग नहीं हैं तो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होना चाहिए। बाहर आप लोग किसी रेस्टोरेंट में खाना खिला दे, घर में तो कभी भी ना घुसने दे। जो ऐसे लोग होते हैं ना वो हमेशा आप लोगों को नुकसान ही पहुंचाएंगे। यहाँ पर अब जा रहे हैं घर की तरफ और यहाँ पहुँच आए हैं घर। और आप लोगों से मैं एक बात करूँगी, आप लोगों ने अपने दिलो दिमाग में बिठा लेनी है। आप लोग कभी भी किसी के ऊपर अंधा यकीन ना करें। जब आप किसी पे अंधा इत्माद करते हैं तो उस वक्त सामने वाला बंदा आपको नुकसान पहुंचाता है। अपने राज कभी भी किसी से मत शेयर किया करें। अपने घर की हर छोटी बड़ी बात आप लोग दूसरों से शेयर करते हैं
और दूसरे आप लोगों को फिर नुकसान पहुंचाते हैं, खुद वो आप लोगों से फ़ायदा हासिल करते हैं। देखिए मौसम कितना खूबसूरत है। अल्लाह से आप लोग बातें किया करें, अल्लाह से हेल्प मांगा करें। दुनिया के किसी कोने में जब अल्लाह हेल्प करता है ना, उस वक्त कोई भी बंदा आप लोगों का कोई नुकसान नहीं कर सकता है। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया करें। पता नहीं बाकी ज़िंदगी इतनी है भी कि नहीं है। जो लोग आप लोगों के साथ गलत करते हैं, अल्लाह कभी भी उन्हें माफ़ नहीं करता। आई होप कि आज की वीडियो पसंद आई होगी।